हार्ड। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक आप कैसे प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, देखो बेटा, नंबर पाना एक कला है। ठीक है, तो उस कला को अगर आप अडॉप्ट कर लेते हो तो निश्चित है कि आपकी स्कोरिंग अच्छी होगी, आप अच्छे नंबर पाओगे। तो उसके लिए हम आपको बताना ये चाहते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। ठीक, जो एग्जामिनर आपकी कॉपी जांच रहा है, कुछ ऐसा करो कि उसके दिल को तुम क्या कर लो, जीत लो। तो कैसे करोगे, जीतोगे? वहाँ तो घबराहट रहती है परीक्षा देते समय। तो इसके लिए आपको बताएं बेटा कि पहले पेपर जैसे मिले तो दिमाग पर खट से देखो कि हमको कौन सा प्रश्न सबसे अच्छा आ रहा है। ठीक है, तो अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी का आप बता रहे हैं बेटा, तो पहली बात ये बेटा कि माइंड एक मेकअप रखो कि कहीं पर भी कॉपी पर कट पिट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरी कॉपी होनी चाहिए। मान लीजिए कि आप क्वेश्चन लिख रहे हो और लिखते समय आपको गलती हो गई, लॉन्ग क्वेश्चन या आर्टिकल लिख रहे हो, तो आपको लिखते समय अगर गलती हो गई तो काटना नहीं बेटा, इतना ध्यान रखना। फुल स्टॉप लगाओ, फिर से वही चीज़ जो सही है लिख दो, क्योंकि जैसे ही तुम काटोगे एग्जामिनर की निगाह वहीं पर टिकेगी, वहीं से आपका सब गड़बड़ शुरू हो जाएगा बेटा। ठीक है, हमारी बात समझ ना? तो बिल्कुल कॉपी साफ सुथरी होनी चाहिए। अगर गलत हो गया तो फुल स्टॉप फिर लिखना शुरू करना। ठीक है, तो अगर 2-3 क्वेश्चन तक एग्जामिनर की कलम बिल्कुल खड़ी चलती रही, यानी कि आपका सारा प्रश्न जो है सही है, तो निश्चित है कि आप 80% के ऊपर जाओगे। और 90% पाने के लिए तो फिर पाठक से पढ़ना पड़ेगा, साफ साफ बता दें। ठीक है, 90 के ऊपर जब जाना है तब पाठक से पढ़ना पड़ेगा, इतना साफ साफ बता दे रहे हैं। ठीक है, तो कैसे आप पेपर करोगे ये हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो पहला सेक्शन आता है बेटा किसका? ग्रामर का। ठीक है, ग्रामर पोर्शन पहले आपको करना है। ठीक है, तो ग्रामर पोर्शन में सबसे पहले कॉपी के बिल्कुल ऊपर बीचों बीच लिखना आंसर नंबर जो भी है, आंसर नंबर 5 से शुरू करना। किससे? 5 से। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, करेक्शन, ये अगर आपका सही हो गया, ठीक, चारों, और वोकैबुलरी हो गई आंसर नंबर 4 पे। आंसर नंबर 5 के बाद आ जाना आंसर नंबर 4 पे, वोकैबुलरी। अरे टिक मार्क होता है यार, लाइन खींचना, इधर वर्ड लिखना, इधर एंटोनिम्स, इधर वर्ड, इधर सिनोनिम्स, जैसा लिखते हो। ठीक है, हमारी बात सुनो ना? अगर ये दोनों क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही निकले तो अब आपकी गाड़ी सही है, आप अपना नंबर पाना शुरू कर दिए। अब एग्जामिनर जो है आपसे प्रभावित हो गया कि लड़का गधा नहीं है, ग्रामर पोर्शन इसका सही है, इसका मतलब बच्चे को ज्ञान है। ठीक है, इसके बाद फिर आप आ जाएंगे पहले प्रश्न पर, अनसीन पैसेज। लॉन्ग आंसर, बड़ा ब्रैकेट, अनसीन पैसेज, हिंट्स लिखना, हिंट्स आदि और अंत। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे जवाब लिखना, लेकिन जवाब लिखने की स्टाइल देखो, 3 स्टाइल लिखना बेटा। एक स्टाइल अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द अबव पैसेज, कामा, जो आपका जवाब है उसके आगे लिखना। दूसरी स्टाइल इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर ऑफ द अबव पैसेज, कामा, जो जवाब है वो लिखना। तीसरा द राइटर ऑफ द अबव पैसेज सेज दैट, आगे जो जवाब है वो लिखना। ठीक है, ये 3 स्टाइल है। इसके नीचे फिर एंटोनिम सिनोनिम्स आता है, अपोजिट वाला आता है, तो इसे लाइन खींचना, एक तरफ वर्ड दूसरी तरफ अपोजिट। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो गया, बात समझ। इसके बाद फिर आप आ जाएंगे लेटर पे, नोट, किस पर? लेटर पे। तो लेटर हमने इंपॉर्टेंट बताया, वो लिख देना। ठीक है, फिर आर्टिकल आएगी बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी कि पहले लेटर लिखना फिर जा करके आर्टिकल लिखना, सिस्टम यह है, इसी क्रम में ले जाना। ठीक है, लेटर लिखने के बाद फिर क्या लिखना? आर्टिकल।
आर्टिकल लिखने के बाद फिर आप आ जाएंगे ट्रांसलेशन पर। किस पर आ जाएंगे? ट्रांसलेशन इन, नहीं उसके बाद, हाँ ये तो हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया था। इसके बाद फिर आ जाना आपका ट्रांसलेशन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन कॉपी पे लिखना, ऊपर लिखना आंसर नंबर 6 इंग्लिश ट्रांसलेशन, उसके बाद पूरा जवाब लेना। ठीक है, ये आपका सेकंड पेपर हो गया। ठीक है, सेकंड पेपर मतलब यानी शुरुआत में सेक्शन ई तक, सी तक हो गया। अब बचा है सेक्शन डी। ठीक है, इसमें हम आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट बताने जा रहे हैं बेटा, उसी को आप पढ़ के जाना। ठीक, सभी विद्यार्थियों के लिए, पूरे यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए बता रहे हैं बेटा कि इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है। पक्का? गुरुजी आपके बताएंगे क्रमानुसार, क्रमानुसार न करना बेटा, हम जो बता रहे हैं स्टाइल वही लगाना, नहीं तो सब गच्चा हो जाएगा, साफ साफ बता दिया। ठीक है, तो स्टाइल क्रमानुसार नहीं, जो क्वेश्चन सबसे अच्छा आता है सबसे पहले आपको उसे करना है, और जब एग्जामिनर खुश हो जाएगा तो अपने आप आपको नंबर देगा। ठीक है, अब आपको हम फर्स्ट पेपर बात में बता रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट पेपर माने प्रोज और पोएट्री। देखो बेटा, इसमें सबसे पहले फ्लेमिंगो देखो। फ्लेमिंगो के लिए आपको समझा दें कि सबसे पहला क्वेश्चन आपका सेंट्रल आइडिया होना चाहिए बेटा, क्या? जिसमें 3 सेंट्रल आइडिया आपको याद करके जाना है। माई मदर एट 66, चौथा पार्ट ए थिंग ऑफ ब्यूटी, और छठा पार्ट आंट जेनिफर्स टाइगर्स। यह 3 का सेंट्रल आइडिया आपकी जुबान पर होना चाहिए बेटा। पहला क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए। ठीक है, ये जरूर करना। ठीक है, इन तीनों का सेंट्रल आइडिया याद करके जाओगे तो 8 आपको बोर्ड परीक्षा में 100% मिलेगा। बात समझ रहे ना? और इसी पाठ से और अन्य पाठों से आपका स्टेंजा आएगा, स्टेंजा के नीचे क्वेश्चन आएगा, दैट इज द थिंग। लेकिन यह सेंट्रल आइडिया के लिए 3 पार्ट ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपकी बोर्ड परीक्षा में अवश्य आएंगे। पक्का? हमारी बात सुनो ना, एक को क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद इसी पार्ट से पोएट्री में ही स्टेंजा जो आएगा उसका नीचे पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखते हुए जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आपको जवाब देना है। चूँकि हमने खूब अच्छे ढंग से पढ़ाया है, उसको आप जो है लिखाया भी है, उसको आप तैयार कर डालें। ठीक है, 3 पाठ का पक्का याद कर लें। पक्का? अब इसी फ्लेमिंगो का नोट जो प्रोज पार्ट है उसको देखिए। पहला पार्ट आपको तैयार कर जाना है, द लास्ट स्टेशन। ठीक है, दूसरा पार्ट है लास्ट स्प्रिंग, अरे मुकेश वाला यार, साहब वाला। ठीक है, पक्का तैयार कर लोगे ना? क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, अब यानी कि सेंट्रल आइडिया के तुरंत बाद आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखना होता है। लॉन्ग क्वेश्चन में पाठक स्टाइल लगी है, याद है? लॉन्ग क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ द लेसन सो एंड सो रिटन बाय सो एंड सो, नीचे इन नट सेल जैसे हमने लिखाया है, बहुत लंबा नहीं खींचना होता और बहुत सरल सामने लिखाया है, उसको सब तैयार कर डालो। ठीक है, और 5वां पार्ट जो इंडिगो है, इससे शार्ट और लॉन्ग दोनों इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, शार्ट तो 100% आएगा इंडिगो से, और एक तीसरा पार्ट है डीप वाटर, ये जो है शार्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके लिए शार्ट और लॉन्ग दोनों के लिए, यानी कि शुरू के 3 पार्ट तो पक्का आपको तैयार करना है, द लास्ट लेसन, लास्ट स्प्रिंग, डीप वाटर। और इंडिगो जो है इसका शार्ट क्वेश्चन भी आपको तैयार करना है खूब अच्छे ढंग से। पक्का? तो पहले सेंट्रल आइडिया लिखोगे, फिर लॉन्ग क्वेश्चन लिखोगे, फिर उसके बाद शार्ट क्वेश्चन। बात पक्की? हमारी बात सुनो। इसके अलावा आप, अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन लिखते समय अगर बीच में कहीं आपका वाक्य गलत हो गया तो आपको काटना नहीं बेटा, फुल स्टॉप लगा करके फिर जो सही वही लिखा, एग्जामिनर समझ जाएगा लड़के से मिस्टेक हो गई। पक्का? यानी कि कोई भी अगर कॉपी कट पिट किया तो निश्चित है तब स्कोरिंग कम हो जाएगी। साफ साफ बता दे रहे हैं, बिल्कुल साफ सुथरी कॉपी जैसे हमने बताया था, हेडिंग वगैरह डाल करके हैं,
हेडिंग का मतलब सुनो ना, आंसर स्केच पेन और नीला नहीं काला स्केच नीला जल से लिख करके कापी दिखोगे, बहुत टनाटन लगती है। इसके बाद आपका आता है विस्तास। विस्तास में लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा और शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है पक्का। तो इसके लिए भी ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। देखो बेटा, इसमें जो पार्ट हैं उसका महत्वपूर्ण, पहला पार्ट द थर्ड लेवल, पहला पार्ट। दूसरा द टाइगर किंग, इसके लॉन्ग और शॉर्ट दोनों आपको तैयार करने हैं, पक्की बात, हमारी बात सुनो ना। इसके अलावा मिस्टर लैम्ब का जो कैरेक्टर लिखाया होगा बेटा, वो देख लेना, बहुत अच्छा है ना बेटा। मिस्टर लैम्ब का कैरेक्टर लिखा है ना, अरे यार जिसमें डेयरी और लैम्ब नहीं है तो नहीं समझे, तो ये छठे वाले का कैरेक्टर एक पढ़ लेना। यानी कि ये 3 पार्ट इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और शुड विजार्ड हिट मम्मी, इसका भी शॉर्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है। थर्ड लेवल द टाइगर किंग, शुड विजार्ड हिट मम्मी, और चौथा है ऑन द फेस ऑफ इट। ये 4 पार्ट का खूब आप अच्छे ढंग से तैयार कर लें। शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन दोनों हमने सब लिखा है, ठीक है। तो निश्चित है कि आपको 90 एबव अंग्रेजी मैथ से ज़्यादा नंबर मिलेगा बेटा। हाँ, चैलेंज करते हैं, पाठक स्टाइल है कि ये तब मैथ से ज़्यादा नंबर आपको मिलेगा। और अगर आप अपनी मर्जी चलाते हो तो भाई दैट इज़ नथिंग, ठीक है। तो ये हमने आपको सलाह दिया बेटा, किसके बारे में, परीक्षा आप कैसे दोगे, ठीक है। क्या टिप्स हैं, यानी किस ट्रिक से आप पेपर करोगे कि आपको नंबर मिलेगा। तो हमने पहले बताया फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, यानी कितना बढ़िया फोकस मारो, शुरू का 2-3 क्वेश्चन तक जोरदार करो कि एग्जामिनर खुश हो जाए, और उसके बाद फिर आपको नंबर देगा, पक्का है 100%। लेकिन हाँ, क्वेश्चन लिखा होना चाहिए। अब पता लगा तुम लिखोगे नहीं तो क्या वो लिख के थोड़े नंबर देगा आपको, बस सुना है ना, पक्का। थैंक यू बेटा।